अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग भी कहोगे कैसी है कि व्लॉग 40 साल के बाद करती है। चलो यार, आज से इंशाल्लाह प्रॉमिस हुआ कि मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग किया करूँगी और डेली व्लॉगिंग किया करूँगी, ठीक है। और मेरा शहज़ादा भी सो के उठा, कुर्रतुल बिल्कुल सोई पड़ी है। और इसीलिए मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि तकरीबन 2 मंथ हो गए मुझे, तीसरा मंथ शुरू हो गया मुझे घर आए हुए। लेकिन मसला ये चल रहा था कि मेरे जेठ की डेथ होगी, मैं उसकी वीडियो थोड़ी सी साथ अटैच कर दूँगी, सब ने उसके लिए दुआ करनी है, ठीक है। तो अब मुझे जुन्नू रेहान साहब जो उठ गए हैं, तो वो मैंने गर्मियों के सारे कपड़े निकाले अभी। तो किसी के पैंट नहीं मिल रही, किसी की शर्ट नहीं मिल रही। जी जानू, अच्छा देती हूँ। तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे खीर खिलाओ। और मैंने दादो मामा के लिए हम लोगों ने बनवाई थी चारपाई, क्योंकि दादो जब ज़िंदा थी तो दादो चाहती थी कि मैं ना एक चारपाई बनवा कर ना मस्जिद में रखूँ, ठीक है। तो खैर वो जो चारपाई है वो हमने तैयार करवा ली है, ठीक है। बहुत मज़े की। आप लोगों के इलाके में शादी ब्याह पे किस तरह की होती है, लेकिन हमारे में ये शादियों पे अच्छा देती है। तो मुझे अपना फीडी भी दे रहा है कि मुझे पहले मेरा काम करो, बाद में अपना काम करना। तो खैर मुझे इग्नोर करना है, मेरे जूते को भी इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी चप्पल पहनी हुई है बाबा की। तो खैर इतने दिन से अब तो गर्मी भी बहुत आ गई, रमज़ान भी बहुत जा रहा है। रमज़ान की वजह से अब सबको पता है कि बंदा किस तरह से होता है रमज़ान में। सारा दिन वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसी तरह से गुजर जाता है रमज़ान, ठीक है। तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। तो टाइम हो चुका है अब सुबह का तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया। तो मैं चारपाई आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़े की चारपाई बनी हुई है, ठीक है। और जुनू को देखो, अभी सो के उठा है मेरा शहज़ादा। जुनू बादशाह, सबको बाय बाय करो। नहीं करनी, चलो ठीक है, सॉरी। अब उसी का भाई अभी मूड नहीं है, तो अभी भूख लगी। ये देखो, इसी तरह की चारपाई बनाई है। और ये तो डिज़ाइन देखो कितने पे मज़े मज़े के डिज़ाइन, ये देखो। और ये इसी इतनी तक है, और ये सारी साइड रंगीन है, ठीक है। और ये चारपाई देखो किस तरह से उसने बुनाई की है। देखो कितने कमाल के उसने फूल बनाए हैं। और ये देखो ये चारपाई बनी हुई है, ये तैयार हो गई है बिल्कुल। और इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन हम चारपाई मस्जिद में रख देंगे, क्योंकि दादों की ख्वाहिश थी कि जुमे वाले दिन रख देंगे ना, वो जुमेरात को रखनी है जब भी बनवानी है। लेकिन वो फिर बीमार होगी तो हम नहीं बनवा के दे सके। तो फिर काफ़ी दिन से वो काम, ये काम, ऐसे करते करते काम गुजरता रहता, टाइम बंदे का मिलता नहीं। तो खैर अभी काम सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं मेरे। तो कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, क्योंकि अम्मा दादो फोत हुई हैं। तो फिर उधर मेरा जेठ भी फोत हुआ, उधर चले गए। फिर उधर टाइम नहीं मिला, उधर साथ तकरीबन जाते आते रहे हैं। तो सारा टाइम तकरीबन ऐसे ही गुजरेगा। तो अभी 9 बज गए। कि जो मेरी हेल्पर है बाजी, वो बहुत लेट आती है। खैर तो उससे पहले पहले मैंने कहा बच्चों को नहला धुला के से साफ़ कर लूँ। तो बच्चों के लिए मैंने वो कौवा आ गया, अच्छा ठीक है। तो मैंने कपड़े वो धो के चली गई थी। ये देखो कपड़े कल उसने थोड़े से ही धोए हैं, और अभी मोटर चल रही है। और ना यार एक काम बहुत बुरा हो गया, ये वाली मेरी नीम का पौधा है ना, जो ये सूख गया बिल्कुल, ठीक है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है सही है। तो जल्दी से जुन्नू रेहान साहब के लिए खीर डालते हैं, और जुन्नू रेहान साहब को खिला। कौवा आ गया, ठीक है। मैं कौवे को देखती हूँ। आपको खीर, आपने खीर खानी है? उसको अपने फीडर से पड़ी है, किसी के साथ कोई कोई मतलब नहीं है उसको। चलो खैर हम उसको जल्दी से खीर खिलाते हैं। मैंने रात इनके लिए बनाई थी साबूदाने की खीर, तो वो बनाई थी। अब जल्दी से वो करते हैं, तो इनको खिलाते हैं। खिलाने के बाद जनाब जल्दी 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 कोई और काम करेंगे। गाइस मुझे देख के मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी। और तो जिसने खाना है, खैर मेरा तो रोज़ा है। तो बच्चों को जब भी पूछो ना, जुन्नू रैन साहब आपका रोज़ा है? कहेगा हाँ मेरा जोजा है। कुरातुलैन कहती है मैं सेब के साथ, एप्पल के साथ मैं रोज़ा रखती हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो सही है। अभी वो सोई पड़ी है फुल टुन हो के, ये देखें फुल टुन हो के सोई पड़ी है। उसको दुनिया की कोई होश नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का काश हमारा बचपन वापस आ जाए, हम भी इसी तरह से होते थे। हमने पता नहीं अपने वालिदैन को कितना तंग किया होगा। खैर मैं इतनी शरारती बच्ची तो नहीं थी, पर फिर भी चलते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी हम कज़न की शादी भी आ रही है, कज़न की शादी की तैयारियां चल रही हैं। और उसके सामान और जेस का सारा, जिस तरह से शादी होती है गांव में, हम आपको लोगों को फुल फुल दिखाऊंगे और इंजॉय भी करवाऊंगी। मैंने ये वाले कपड़ा लिए थे अपने प्रेस कर, और अब ऊपर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। जी तो मैंने ये वाले कपड़े लिए हैं, पैन माशाल्लाह माशाल्लाह
ठीक है, आप सबने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। और वो देखो अम्मी की चारपाई, बड़ी दादो अम्मी की चारपाई जो उधर पड़ी हुई है। ठीक है, आज मैंने नहाया धोया, शावर लिया, शावर करने के बाद मैं गई थी सो। अब इस तरह से भी दिखाती हूँ आप लोगों को चारपाई। वो मैं इसीलिए ऊपर रखी क्योंकि बच्चे हैं ना जो गंदे हाथ लगाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर आपको पता है मस्जिद में रखनी है तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और कुरतुलैन भी नहा धो के अब ये सो के उठी है। इसके कस ने अपने बाल अभी तक कंघी नहीं करवाए। ये देखो उसके कितने गंदे करली बाल हैं और ऐसे कंघी भी नहीं करवाए। जब से मैं कह रही हूँ कंघी करवा लो, ये चौधरी साहब भी आ गए पैंट शर्ट पहन के अपनी। दोनों बहन भाइयों ने आज ना ट्रेनिंग्स की हुई है। दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो। ये देखो मुँह में मुँह फिंगर निकालो। और ये मेरी शहज़ादी है और ये मेरा शहज़ादा है। ठीक है, जो मेरी दुनिया का महलों का राजा है, अल्लाह इसको बनाएगा। ठीक है, और मैं आज सोचा यार वैसे तो डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ। ठीक है, तो और ये देखो मेरे पौधे भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हो गए हैं, इधर भी। और वो वाले पौधे भी आप लोगों को दिखाने बाकी हैं अभी, जिसके अंदर इतना इतना बड़ा घास हुआ है और मैंने उसको पानी नहीं दिया। और जो पालक है मेरी बिल्कुल पक चुकी है और इतना बड़ा ये है ना बाथू जिसको बोलते हैं साग में डालने वाला, वो है। वो देखो इतनी बड़ी पालक पक चुकी है तकरीबन सारी। ठीक है, इतने इतने बड़े पौधे हो गए मेरे सारे। तो खैर मैं अब मैंने सोचा कि वैसे तो डेली बनते हैं प्याज वाले और पकौड़े, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज खाली पटाटों के पकौड़े बनाते हैं, मतलब कि आलू के पकौड़े। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको काट लिया है पहले। तो इसको मसाला वगैरह लगाती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इसको धो के मैंने साफ़ करके छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लिया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से बनाते हैं। मसाला वगैरह जितने डालती हूँ वो भी आप लोगों के साथ ऐड करती हूँ और जल्दी से रेडी होती हूँ। और इसको बनाने के लिए बुरी बात होती है तो नहीं। और आप लोग सब लोगों ने ये बताना है कि मेरा बेटा मिट्टी और सीमेंट बहुत खाता है। मैंने दुनिया की ये मेडिसिनें दे ली है उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो खैर आप लोगों ने ये बताना है कि इसका क्या हल करूँ मैं और क्या इसको दूँ ऐसा कि जो ये मिट्टी छोड़ जाए। चलो खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी से ये बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डाल दिया ज़ीरा, हम इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे। ठीक है, हल्का सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। पहले ही मैंने नमक ऐड कर दिया था आप लोगों को दिखाने के बगैर। हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर में हमने क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिस तरह का मैंने पतला सा बैटर बना लिया जिसके अंदर ज़ीरा, चाट मसाला, बाकी सारे मतलब कि दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ठीक है, और इस तरह का पतला सा बैटर बना लिया। और आयल है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, ये उसके अंदर कल टिक्कियाँ भी बनाई थी, तो इसको साफ़ कर लूँगी आयल को। ठीक है, ये देखें ना इसके अंदर वो टिक्कियों का निशान है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा आयल के साफ़ करके तो इसको फिर इसके अंदर ही बना लेते हैं। अच्छा, इसी के अंदर ही मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया। ठीक है, और घी को साफ़ करने के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या कि चम्मच से किस तरह से करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको ऐसे करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और मज़े मज़े की तैयार करते जाएंगे। चिप्स भी समझ लें, पकौड़े भी समझ लें, आलू वाले। ठीक है, इसी तरह से सारे डाल लेंगे और बना लेंगे। अभी एक साइड पक रही है, फिर इसकी चेंज करके दूसरी साइड दिखाएंगे। सुनो भाई पीछे हो जाओ, मम्मा को नहीं तंग करो। इधर मुझे जुनू रैन तंग कर रहा है। और जो हमने पहले डाले थे उसी की साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से इसकी साइड, दूसरी साइड भी इसी तरह से हम पका लेंगे और रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरह दे ब्राउन ब्राउन बन के तैयार हो गया ना। ठीक है, और इधर अफ्तारी के अंदर समोसे, रायता जुनूरैन सब खा रहे हैं, अपनी अफ्तारी कर रहे हैं। गुरदुलैन बैठी हुई है और इधर दूसरा की कहते हैं फिंगर्स पीछे करो। ठीक
ठीक है। और आज अफ्तारी करने हैं, ठीक है। सारे मेरी तरफ बहुत बहुत हैप्पी रमज़ान और सहरी और अफ्तारी, ठीक है। और कुदरत तो कोई सबर नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिता उन्हें। और इंशाल्लाह मिलने हैं एक नए व्लॉग के अंदर। प्लीज़ तुम मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। और इंशाल्लाह डेली व्लॉग में बनाया करेंगे, ना कुछ टिप्स शेयर कर दी रहा करेंगे, ठीक है। तो खैर आज मैं बस थोड़ा जिहा बनाया, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई मैं कितने ज़्यादा, क्योंकि थोड़े भाई ने जेह्ड़े वो अजे तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। वो पता नहीं अफ्तारी के अंदर की चीज़ें लैके आते हैं। फिर पहुंचने वाले मैं चलो व्लॉग में एंड करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सिस्टम दुआ करनी पैंती है। रमज़ान है, ठीक है, दुआ वगैरह भी करनी, तो इसलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। पता कि तू बंद करना आंदे, तू बंद कराना।